पागल शेर और हिरन। जंगल में एक पागल शेर ने सबको परेशान करके रखा था। वो बेवजह ही मासूम जानवरों को तंग करता था। उसी में उसे बेहद खुशी महसूस होती थी। सारे जानवर हमेशा उससे दूर दूर भागते। कोई भी उससे दोस्ती तो क्या, बात करने की भी कोशिश नहीं करता। सब उससे नफरत करते थे, पर शेर को लगता कि वो सब उससे डर कर भाग रहे। इस सोच के चलते वो और भी ज्यादा घमंडी हो चुका था। जंगल में किसी भी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आकर खड़ा हो सके। हर कोई मुझसे डरता है यहाँ। मैं हूँ सबसे शक्तिशाली जंगल का राजा शेर। कुछ बुजुर्ग जानवरों ने उसे समझाने की कई कोशिशें की कि अपना ये आइडियल व्यवहार छोड़ दे और बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहे, पर उसने किसी की ना मानी। वो जंगल में पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। खुशी या गम कोई भी उसका साथ नहीं देता था। और दूसरी तरफ चंचल हिरन हर किसी का दोस्त, सबकी मदद करने वाला प्यारा प्राणी था। सारे जानवरों से उसकी खास दोस्ती थी। उसे कई बार लगता था कि वो शेर से जाकर बात करे और उसे समझाए, पर बाकी जानवर उसे ऐसा करने से मना करते थे। मूर्ख मत बनो, तुम्हें सामने देखते ही वो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी बात तक नहीं सुनेगा। और नहीं तो क्या, शेर को समझाने के बारे में सोचना यानी अपनी मौत को दावत देने जैसा है। तुम अच्छे हो इसलिए सबके बारे में अच्छा सोचते हो, पर कभी खुद के बारे में भी तो सोचो। हर किसी को सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। मैं बस वही उसे देना चाहता हूँ। अगर वो सुधर गया तो हमारे जंगल में खुशहाली ही खुशहाली होगी। वो सब हमें नहीं मालूम। तुम बस शेर को समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे। हमें तुम्हारे जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं खोना। हिरन ने अपने दिल से शेर को समझाने का विचार निकाल दिया, पर आखिरकार हिरन और शेर का आमना सामना हो ही गया। एक दिन ऐसे ही जंगल की सैर पर निकले हिरन को शेर के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज की ओर जाकर देखा तो पाया कि शेर का पैर शिकारी के पंजे में फंस चुका था और बुरी तरह से वो घायल हो चुका था। ना वो वहां से निकल पा रहा था और ना ही दर्द को झेल पा रहा था। जितनी ज्यादा वो कोशिश करता, उसका पैर और ज्यादा घायल होने लगता। हिरन उसे इस हालत में देख न सका। उसका मन किया कि वो शेर की मदद करे। तुम अपना पैर खींचो मत, तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। हिरन की बात सुन शेर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जंगल का कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। तुम और मेरी मदद करोगे? पर क्यों? मैंने तो हमेशा तुम लोगों को तकलीफ ही पहुंचाई है, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मैं यहाँ से छूट गया तो तुम्हें खा जाऊंगा? अगर सामने वाला बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बुरे बन जाएं। हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। रुको, मैं अभी तुम्हें वहाँ से छुड़ाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हिरन के मन में विचार आया कि अपने बाकी दोस्तों की मदद से वो शेर को छुड़ा सकता है, पर उसे यकीन था कि वो सब ना तो शेर की मदद करेंगे और ना ही हिरन को करने देंगे। इसलिए उसने अकेले ही शेर की मदद करने की ठान ली। शेर का पैर छुड़ाने के लिए वो वहां पर कुछ ढूंढने लगा और आखिरकार उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक टहनी पर गिरी। उसने तुरंत अपने मुंह से उस टहनी को पकड़ा और ऐसी जगह से शिकंजे में फंसाया कि वो खुल गया और शेर को अपने पैर को निकालने में आसानी हो गई। देख लो दोस्त, अब धीरे से अपना पैर बाहर निकालो। अगर तुम्हारे धक्के से टहनी हिली तो तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकती है। एकदम सावधानी से अपना पाँव बाहर करना। तुम टहनी मत छोड़ना, मैं पैर बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे तैसे शेर ने अपना पाँव उस शिकंजे से बाहर निकाला, जो पूरी तरह से घायल हो चुका था। शेर अभी भी दर्द से करहा रहा था। ये देखकर हिरन को अब और ज्यादा चिंता होने लगी, लेकिन तभी अचानक शेर हिरन की ओर आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से हिरन और भी ज्यादा डर गया। हिरन के पास आते ही शेर ने उसे गले लगा लिया, जिससे हिरन हैरान हो गया। ऐसे हैरान मत हो दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? आज तुमने एक पागल शेर को अच्छा सबक सिखाया। आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। कुछ जानवरों ने हिरन की तारीफ के पुल बांधे तो कुछ जानवरों ने उसकी हिम्मत पर उसे डांटा भी, लेकिन आखिरकार अंत में सब अच्छा हो गया।
पागल शेर पूरी तरह से बदल गया था और बाकी जानवरों ने भी धीरे धीरे उसे अपना लिया और अब सारे जानवर एक साथ घुल मिलकर रहना सीख गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है।